हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन थे, इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 11 के अंदर हमारे को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 11 का, cos x इज इक्वल टू cos 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस साइन 60 मल्टीप्लाई साइन 30। इसमें हमारे को cos x यानी जो x दे रखा है उसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो आइए इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos x इज इक्वल टू cos 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस साइन 60 मल्टीप्लाई साइन 30। cos x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √3/2। कोई साइन नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इन वैल्यू को रखने के लिए आप अपने सामने एक रफ पेज में ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना के रखें, ताकि जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। cos x इज इक्वल टू 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया √3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4। अब हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 4 में 4 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 4 का 4 में डिवाइड दिया 1 बार जाएगा। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा √3। यहाँ पर देखिए आप a प्लस a, यदि हम a और a को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2a आता है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे को क्या देगा √3 प्लस √3, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू √3/4। √3 और √3 1 और 1 कितना हो गया 2√3/4 में 4 चल रहा है तो 4 लिख देंगे। जैसे a और a को ऐड करते हैं तो कितना आता है 2a आता है। इसी प्रकार √3 को प्लस करेंगे √3 में तो कितना आ जाएगा 2√3/4। ये 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। cos x इज इक्वल टू √3 कितना आ गया 2। अब हमारे को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाके देखना है कि √3/2 cos के अंदर किसकी वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं कि cos, यहाँ पर देखिए cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2 होती है। cos 30 इज इक्वल टू कितना होता है √3/2। तो यहाँ पर √3/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos 30 लिख दूंगा। cos x इज इक्वल टू cos 30, cos से ये cos कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो फर्स्ट 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास कितना है 30 आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि हमारे को दे रखा sin 2x इज इक्वल टू साइन 60 मल्टीप्लाई cos 30 माइनस का cos 60 मल्टीप्लाई साइन 30। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को दे रखा है sin 2x इज इक्वल टू साइन 60 मल्टीप्लाई cos 30। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का साइन। cos 60 मल्टीप्लाई साइन 30। sin 2x इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2। कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2 माइनस
cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 sin 2x इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। जैसे √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम हो और ऊपर रूट लगाओ और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो मल्टीप्लाई होने पर वो रूट हट जाएगा और केवल वो संख्या आ जाएगी। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 4 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो sin 2x इज इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, 2/4। ये 2 की टेबल से 1 बार और ये 2 बार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना आ गया sin 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब हमारे को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाके देखना है कि साइन के अंदर किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम जानते हैं कि साइन जो 30 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे sin 30, sin 2x इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया sin 30, साइन से ये साइन कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 30, 2x, ये 2x से मल्टीप्लाई, जब भी कोई संख्या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है तो कहाँ जाएगी डिवाइड में चली जाएगी। तो x इज इक्वल टू 30/2, इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड का आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 15 आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में इसको उतार भी सकते हैं आप। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है √3 मल्टीप्लाई tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 मल्टीप्लाई cos 45 प्लस 2 इंटू sin 90। √3 इंटू tan 2x इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/√2। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हो गई दोनों मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। √3 इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं और या फिर इसको हम डायरेक्ट भी करना चाहो तो देखिए हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम इसका क्या ले लेगा एलसीएम ले लेगा। 2 के नीचे 1 रख के एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 में 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 2 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 2 में 1 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास 1 और 1 कितना हो गया 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6/2। 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3। तो √3 इंटू tan
2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब ये √3 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 10 2x इज इक्वल टू √3 अपॉन √3। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कहीं पर अगर 3 लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो 3 को हम वापस ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 10 2x, ऊपर वाले 3 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √3 अपॉन √3, x से ये x कैंसिल, सॉरी √3 से √3 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया 10 2x इज इक्वल टू कितना बच गया √3। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमारे को जाके देखनी कि 10 के अंदर किसकी वैल्यू √3 होती है, तो हम जानते हैं कि जो 10 60 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो 10 2x इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 10 60, 10 से ये 10 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो x इज इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 30 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास कितना आया x इज इक्वल टू 30। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में करें। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। जो आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक, वो सारे क्वेश्चन हमारे को क्या करना है प्रूव करना है। यहाँ से क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे हमारे को क्या करना है प्रूव करना है। प्रूव जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमारे को दे रखा है cos 30 प्लस sin 30 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू हमारे को क्या लेकर आना √3 अपॉन 2, यानी ये हमारे को आंसर लेकर आना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें गलती कर देते हैं और इसका आंसर कुछ और निकाल देते हैं। हमारे को ये आंसर लेकर आंसर हमारे सामने लिखा √3 अपॉन 2, यानी हमारे को प्रूव करना है। इधर वाली साइड हमारी क्या कहलाती है LHS और इधर वाली साइड क्या कहलाती है RHS, यानी हमारे को जो LHS साइड है उससे हमारे को RHS प्रूव करनी, यानी LHS साइड से हमारे को क्या लेकर आनी RHS साइड लेकर आनी, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमारे को राइट हैंड साइड क्या करनी प्रूव करनी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। प्रूव हमारे को क्या करना √3 अपॉन 2, यानी LHS साइड से हमारे को RHS कितना लेकर आना √3 अपॉन 2। तो हम लेके चलते हैं LHS साइड, LHS साइड लिखते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास कितनी है cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2 प्लस sin 30 की वैल्यू भी sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2। ऊपर हमारे को दे रखा √3 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2, इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, फिर 2 का 2 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा √3। इसी प्रकार अपॉन में हमारे को दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 के अपॉन में 1 रख के इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 2, 1 का 2 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 का 2 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 2 का 2 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा
1। ऊपर देखिए √3 प्लस √3, अभी हमने बताया था कि a प्लस a, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 2 आता है। इसी प्रकार √3 प्लस √3 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू √3 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आ गया 2√3 अपॉन में क्या बचा 2। यहाँ पर 2 1 और 1 तो 2 3 और 4 तो कितना आ गया 4/2 आ गया। देखो जब दो संख्याएं फ्रैक्शन में हो तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला 2 से, ये 2 कैंसिल हो गया। 2 की टेबल में अगर 4 का डिवाइड 4 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। 4 में यदि 2 का डिवाइड जाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। अपॉन में अपने पास 2 बच गया, ऊपर कितना बच गया √3/2, यानी ये हमारे पास आ गई RHS साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्रूव कर दी, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले तो हमारे पास क्या आ गई RHS साइड। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इजिकल टू हम क्या लिख देंगे RHS साइड हैंस प्रूफ। इन सवालों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर होगा वो आपके सामने लिखा होगा, वही आपको LHS से RHS को प्रूव करना है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे दे रखा है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है हमारे को माइनस का 1/4 हम लेके चलेंगे LHS साइड। इससे हमारे क्या लेना है RHS यानी माइनस का 1/4 प्रूफ करना है। तो LHS साइड हमारे क्या दे रखी लेफ्ट हैंड साइड 4 cot स्क्वायर 45 माइनस का sec स्क्वायर 60 माइनस का sin स्क्वायर 30। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर और sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। स्क्वायर लगा तो हम बाहर लगा देंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से करेंगे 4, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा ऐसे कैसे 1/4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस का 4 माइनस का 1/4। यहाँ पर देखिए एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का। जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है और संख्या सेम होती है तब 4 में से 4 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। हमारे पास क्या बच गया माइनस का 1/4 जो कि हमारे किसके इक्वल होगी RHS साइड। ये हमारे को प्रूव करना था तो ये हमारे पास आ गया, लिख देना हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे को दे रखा है 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस cos 60 इंटू टेन 45 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45 माइनस का कोसेक स्क्वायर 45। इसमें देखिए हमारे को दोनों साइडें क्या करनी इक्वल करनी है, यानी पहले हम LHS निकालेंगे उतनी हमारी क्या आनी चाहिए RHS आनी चाहिए। आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं कैसे किया जाएगा इसको। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करेगा 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 इंटू cos 60 मल्टीप्लाई 10 45 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस का
कोसेक स्क्वायर 90। यानी हम आपको इस बार क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 14 में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड को क्या करना, इक्वल करना है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देती है हमारे को 4 sin 30 मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 60 प्लस 3 इंटू cos 60 इंटू 10 45। 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे। 3 इंटू cos 60 की वैल्यू, कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर लगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में है और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है और ऊपर नीचे सेम होती है तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3। यहाँ पर अपॉन में क्या बचा हुआ हमारे पास 2 प्लस इधर भी हमारे पास कितना आ गया 3/2। एलसीएम लेंगे कितना आ गया 2 आ गया। 2 का 2 में डिवाइड दिया कितना आ जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 2 का 2 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6/2। 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 3। तो LHS साइड हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। इसी प्रकार हम निकालते हैं RHS साइड। RHS साइड हमारे को दे रखी है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस का कोसेक स्क्वायर 90। 2 इंटू सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे। कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में से 1 जाएगा तो कितना बन जाएगा 3। तो RHS साइड पे हमारे पास कितनी आ गई 3। इसका मीन्स क्या हो गया कि LHS साइड इक्वल होगी किसके RHS साइड के। ये हमारे को प्रूफ करना था कि दोनों साइड एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करेंगे, हमारे को क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई साइन क्यूब 90 इंटू कोस 60 इज इक्वल टू हमारे को क्या लिखना है 4/3। यानी LHS जो साइड है उससे हमारे को प्रूफ करनी है RHS में 4/3। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे को क्या दे रखा है कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 इंटू कोस 60 इज इक्वल टू प्रूव करना हमारे को 4/3। यानी LHS साइड जो हमारे को दे रही है कोसेक स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 इंटू कोस 60, इससे हमारे को 4/3 प्रूव करना है। तो LHS साइड वैल्यू पुट करते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 इंटू कोस 60। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 का स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा दें मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 स्क्वायर। कोई साइन नहीं मतलब सब जगह क्या हो रखा है
मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। यहाँ 2 का स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई 1/2। 1 से ये 2 से ये 2 कैंसिल। अपॉन ऊपर हमारे पास बच गया 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। 3 का अपॉन में हमारे पास 3 है, यहाँ पर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोई संख्या आएगी। तो ये हमारे पास आ गया RHS साइड। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 समझाया। इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप खुद भी करके देखें और इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा।